हाईकोर्ट ने विनय पाठक की याचिका की खारिज। एफआईआर रद्द कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए डाली गई विनय पाठक की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज। कोर्ट ने जांच एजेंसी को विनय पाठक की गिरफ्तारी के दिए आदेश। मैनपुरी उपचुनाव में सपा ने शिवपाल को बनाया स्टार प्रचारक। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने सपा की ओर से नामांकन दाखिल किया है। डिंपल यादव की चुनावी राह आसान करने के लिए सपा ने शिवपाल सिंह यादव को मैनपुरी उपचुनाव के लिए बनाया स्टार प्रचारक। उदय कोटक महिंद्रा के बेटे जय कोटक नहीं संभालेंगे कोटक महिंद्रा बैंक की कमान। भारत के अरबपति अमीर उदय कोटक महिंद्रा ने 1985 में बैंकिंग बिजनेस की शुरुआत की थी और तब से वे ही कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमुख हैं, लेकिन अब वे अपना कमान किसी और को देना चाहते हैं। उदय कोटक महिंद्रा को अपने बैंक कोटक महिंद्रा के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तलाश है। कोटक महिंद्रा बैंक के अरबपति संस्थापक उदय कोटक ने अगले 6 महीने में अपनी कमान सौंपने की तैयारी कर ली है। उदय कोटक के बेटे जय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक की कमान नहीं संभालेंगे। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया से गुजरात को साधा। G20 बैठक में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया पहुंचे पीएम मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। गुजरात विधानसभा चुनाव के बीच 45 घंटे की यात्रा पर गए पीएम मोदी ने बाली से ही अपने गृह राज्य को भी साधने की कोशिश की। इंडोनेशिया और भारत के सांस्कृतिक जुड़ाव के तमाम पहलुओं का जिक्र करते हुए गुजरात में अपनी सरकार के कामकाज गिनाए। पीएम मोदी ने पतंग उत्सव से लेकर द्वारकाधीश तक का जिक्र किया। उन्होंने अपने भाषण में 3 बार गुजरात की चर्चा की। मौलाना जौहर विश्वविद्यालय से पुलिस हटाने की मांग को लेकर याचिका। सपा नेता आजम खान ने इलाहाबाद एससी में दाखिल की याचिका में विश्वविद्यालय परिसर में तैनात पुलिस बल को हटाने की मांग। पुलिस बल की तैनाती से विश्वविद्यालय के पठन पाठन में आ रही है दिक्कत। जिला प्रशासन से कई बार मांग के बावजूद नहीं हटाई गई पुलिस की तैनाती से विश्वविद्यालय परिसर में भय और डर का माहौल। अगले सप्ताह याचिका पर हो सकती है सुनवाई। नगर पालिका की सफाई मशीन मिलने के बाद से तैनाती। लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक चौधरी समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अपने लखनऊ आवास पर लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री अभिषेक चौधरी गुर्जर को उनके समर्थकों के साथ भाजपा परिवार में शामिल किया। अभिषेक चौधरी की ज्वाइनिंग पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा, हमारे परिवार में नए सदस्यों का स्वागत हुआ। अभिषेक चौधरी आज बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके आने से ताकत मिलेगी। सबका स्वागत करता हूं, मुझे विश्वास है आगमन शुभ होगा। हम सब मिलकर बीजेपी को आगे बढ़ाएंगे। तो वहीं बीजेपी ज्वाइनिंग के बाद बोले अभिषेक चौधरी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व में पार्टी की नीति व सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हुए भाजपा के एक सिपाही के रूप में काम करूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव चिन्ह विवाद पर 29 नवंबर को ईसीआई में होगी सुनवाई। भारत निर्वाचन आयोग ने चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को पत्र लिखकर सूचित किया है कि लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह के विवाद पर 29 नवंबर को अपराह्न 3 बजे व्यक्तिगत सुनवाई निर्धारित की गई है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी लोकसभा प्रवास योजना के क्लस्टर प्रभारी की बैठक होगी कल। देश भर में 144 कमजोर सीटें जीतने का बीजेपी बना रही है लक्ष्य। योजना को क्रियान्वित करने के लिए बीजेपी मुख्यालय पर शाम 4 बजे होगी बैठक। एसी ग्रुप नहीं डालेगा रिव्यू पिटीशन, बड़े बकायेदार बिल्डरों को लगा बड़ा झटका। याचिका डालने वाला एसी ग्रुप नहीं डालेगा रिव्यू पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट ने 8,000 ब्याज का फैसला लिया वापस। एसी ग्रुप ने ब्याज दरों में राहत के लिए डाली थी याचिका। हरियाणा में बिल्डरों को 70% ब्याज में मिली थी छूट। नोएडा के बिल्डर भी ऐसी ही छूट का यूपी में कर रहे हैं इंतजार। एसी ने बिल्डरों को राहत दिलाने के लिए डाली थी याचिका। तीनों प्राधिकरणों को 20,000 करोड़ की करनी है वसूली।
एसीई के रिव्यू पर न जाने से बकायेदारों को देना होगा पैसा। लखनऊ के दुबग्गा क्षेत्र में प्रेमी ने प्रेमिका को चौथी मंजिल से फेंका नीचे। 19 वर्षीय युवती निधि को प्रेमी सूफियान द्वारा चौथी मंजिल से नीचे फेंकने का आरोप है। प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी सूफियान ने निधि को चौथी मंजिल से फेंका नीचे। इलाज के दौरान ट्रामा सेंटर में हुई मौत। लव जिहाद एंगल आया सामने। दुबग्गा थाना क्षेत्र वसंतकुंज योजना सेक्टर एच की घटना। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने सूफियान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश की शिकायत पर तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट सस्पेंड। तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने हाल ही में दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिखकर जेल सुपरिटेंडेंट पर सत्येंद्र जैन को फेवर करने का आरोप लगाया था। सुकेश ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत के खिलाफ अपनी शिकायत वापस लेने के लिए धमकी मिलने की भी बात कही थी, जिसके बाद एलजी ने जांच कमेटी बनाई थी। इस कमेटी की सिफारिशों के बाद ही कुमार को सस्पेंड किया गया है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा ऐलान। यूपी में शुरू हुआ पशु मेला। यूपी में शुरू हुआ पशु बाजार और हाट बाजार। किसानों की आवश्यकता को देखकर की गई घोषणा। लंपी वायरस के चलते पशुओं पर लगा था लॉकडाउन। लंपी वायरस पर पूरी तरह से रोकथाम के बाद पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने की घोषणा। हरियाणा में 19 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी शुभारंभ। 4 दिसंबर को 18,000 छात्र करेंगे गीता पाठ। हरियाणा इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के 7वें संस्करण की तैयारियों में जुट गई है। 75,000 विद्यार्थी और लाखों श्रद्धालु कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़ेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक ये महोत्सव मनाया जाएगा। ब्रह्म सरोवर पर 19 नवंबर से शिल्प एवं सरस मेले का आयोजन किया जाएगा। साथ ही केडीबी और हरियाणा सरकार की देखरेख में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संत मुरारी बापू रामकथा का आयोजन करेंगे। प्रेमी ने शक के चलते की प्रेमिका की हत्या। दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक घटना सामने आई। यहाँ के एक शख्स ने अपनी प्रेमिका की गला काटकर हत्या कर दी और वीडियो को भी पोस्ट कर दिया। प्रेमी ने शक के चलते की प्रेमिका की हत्या। वीडियो में दिख रही मृत महिला और आरोपी 5 नवंबर को जबलपुर के एक रिसोर्ट में ठहरे थे, जहां आरोपी अभिजीत पाटीदार को आखिरी बार 7 नवंबर को देखा गया था। 8 नवंबर को होटल के कमरे का दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला, तो कर्मियों ने मास्टर की से कमरे को खोला तो अंदर शिल्पा की लाश मिली। उत्तर प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल यूनिवर्सिटी में रेप की घटना। राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में बंधक बनाकर रेप के प्रयास का मामला आया सामने। पुलिस जांच में घटना स्पष्ट। टॉयलेट में युवती से रेप का हुआ था प्रयास। युवती के परिचित का केजीएमयू में चल रहा है इलाज। फिलहाल आरोपी को चौक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इजरायली तेल टैंकर पर संदिग्ध ड्रोन हमला। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच ओमान के तट पर एक संदिग्ध ईरानी ड्रोन हमले ने ओमान के पास इजरायल से जुड़े तेल टैंकर मर्सर स्ट्रीट पर हमला किया, जिसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई। बम ले जा रहे ड्रोन की टक्कर से हुई ये घटना। नेपाल में चीन बढ़ाता जा रहा है अपनी पैठ। चीन नेपाल में अपनी पैठ बढ़ाता ही जा रहा है। मंगलवार को नेपाल ने 15 अरब नेपाली रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के लिए नेपाल और चीन के बीच एक समझौता किया। इन परियोजनाओं का चयन नेपाल करेगा। करार पर चीन में नेपाल के राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठ और चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी के अध्यक्ष लुओ झाओहुई ने बीजिंग में लिए दस्तखत। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पुलिस वैन पर हमला। पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में सशस्त्र हमलावरों ने पुलिस वैन पर किया हमला। पुलिस वैन पर हुई इस गोलाबारी में 6 पुलिसकर्मी मारे गए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अज्ञात बंदूकधारियों ने दक्षिण वजीरिस्तान की सीमा से सटे लक्की मरवत जिले में मोबाइल वैन को निशाना बनाया।
श्रीलंका में आम बजट पेश, आमजन को कोई राहत नहीं। श्रीलंका में जहां राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की नाकामी से यहां के अर्थशास्त्रियों को निराशा हुई है, वहीं सोमवार को 2023 के लिए पेश अपनी सरकार का बजट पेश किया। बजट में आम जन पर टैक्स का बोझ काफी बढ़ा दिया गया है और राजकोषीय सेहत सुधारने के लिए सरकारी खर्च के प्रावधान शामिल नहीं है। विक्रमसिंघे ने वित्त मंत्रालय अपने पास ही रखा हुआ है, इसलिए बजट उन्होंने खुद ही पेश किया। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।